दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे सीडीपी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन क्वेश्चंस, बार बार आने की संभावना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो दोनों को कंबाइन लिख कर लो। इस बार का सिटी स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पियाजे के अनुसार क्या होना चाहिए शिक्षक को? सिंपल सा, गतिशील और लचीला। नोट डाउन करेंगे, गतिशील और लचीला। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सुगमकर्ता, सुविधादाता होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे, टीचर को अगर एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सुविधादाता एंड आप कह सकते हो सपोर्ट करने वाला, हेल्पिंग नेचर का शिक्षक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। क्वेश्चन नंबर 182 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भेदभाव को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? नोट डाउन करेंगे, प्रभावी नहीं है। ऐसा कौन सा रणनीति आप अपनाओगे जो कि क्लास में प्रभावी नहीं हो सकता? नेगेटिव को चूज करना है। चेक करते हैं नेगेटिव को। ऑप्शन 1 अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पे विचार इंपॉर्टेंट है। मतभेद और पहचानने और सम्मान करने, बिल्कुल सही। विविध, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग, ये भी है। अब इसको देखिए, छात्रों की कमियां को पहचानना और उन्हें ठीक करना, इसे हम कहते हैं निदानात्मक, ठीक करना, उपचारात्मक। अगर ठीक हो रहा है तो हम कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षक। और अगर पूछा जाए कमियों की पहचान करना, तो नोट डाउन करेंगे, कमियों की पहचान करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 183 लेंगे। सुविधाहीन और वांछित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सुविधाहीन इन द सेंस जिनको सपोर्ट चाहिए, उनको आप सपोर्ट कैसे दोगे, क्या चीज करोगे, बस इसे फील करो। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए देना। छात्रों की कमजोरी, देखो ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप हटाओ। छात्रों की कमजोरी, इन छात्रों को एक अलग अलग नहीं करेंगे। सभी छात्रों के लिए मानवीकृत एक नेगेटिव टैग वर्ड है, आप इसे टैग वर्ड से भी कर सकते थे। नोट डाउन करेंगे, टैग वर्ड से भी आप कर सकते थे। टैग वर्ड का 2 वीडियो है, जाकर देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चंस आप स्मूथली ट्रिकी पे मैजिकल तरीके से सॉल्व कर लोगे। 184 लेंगे। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। किस चीज को बढ़ावा दे? निराशा नहीं कह सकते हैं कि निराशा को, रटन को भी काट दो। सिंपल सा, रटन को भी आप काट दो, दोनों का नेगेटिव। आपके पास बचे 2 चीज, किसको बढ़ावा देंगे? नोट डाउन करना। अगर मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके ब्लड में होगा अपसारी चिंतन, जिनका आईक्यू लेवल 120 है, क्योंकि ये खुराफात माइंड के होते हैं, कुछ भी दे दोगे ये समस्या समाधान करता होते हैं। अभिसारी चिंतन 140 वाले का होता है आईक्यू लेवल का, लेकिन इनकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि माना गया। नोट डाउन करेंगे, अपसारी बुद्धि को बेस्ट माना गया है, अपसारी चिंतन। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। सीडीपी का मैराथन 1 घंटे के अंदर आपको मिलेगा और ईवीएस का मैराथन आधे घंटे के अंदर जो 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। मैंने उसमें डिफाइन किया था कि चिंतन से, सोच से 2 ही क्वेश्चंस अब तक सीटेड बना रही है, तीसरा कभी बनाएगी भी नहीं। नोट डाउन करेंगे, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 185 लेंगे। छात्रों में भय का भाव क्या कर सकता है? देखते क्या करेगा वो। भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है। भाई भय है, अधिगम के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही। अधिगम के लिए आवश्यक तो है ही नहीं। सिंपल सा, अधिगम में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। डर है तो हानि, सिंपल सा। अधिगम में संवेग से क्वेश्चंस को सिर्फ शब्दों से खेला गया। नोट डाउन करेंगे। 186 लेंगे। कथन ए और बी पे विचार करना है। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से है और बच्चे के अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते जो कि निम्न आय वाले परिवारों से है। अब देखो, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। अब इसको चूज करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप इसे लॉजिक से भी कर सकते हो। देखो, ए और आर सही है, ओके, और आर सही व्याख्या करता है ए की। नोट डाउन करेंगे। देखो, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से है, उन बच्चे से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो कि निम्न आय वाले परिवारों से है। सिंपल सा, परिवार के पास फैसिलिटीज है तो बच्चे में तो प्रभाव पड़ेगा ही। सिंपल सा, नोट डाउन करना। अब देखो, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत सी विविधता भी होती है, यह भी सही है। नोट डाउन करेंगे। आर व्याख्या करते हैं ए का। नोट डाउन करेंगे, आर व्याख्या
करता है? ए का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 187 लेंगे। देखो प्याजे से क्वेश्चंस फिर से आ गए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो 0 से 2 संवेदी कारक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक है। अब देखो इसमें क्या है, अमूर्त चिंतन तो नहीं कर पाएगा, सिंपल सा। मूर्त चिंतन भी नहीं कर पाएगा बच्चे, सिंपल। जब इस स्टेज में है, इसके आगे का स्टेज में मूर्त कर सकता है, सिंपल सा। ये दोनों नहीं कर सकते। आगे चूज करेंगे हम लोग कि आप बच्चे क्या कर, हाँ यस यस यस, देखो देखो देखो, मूर्त सोच नहीं है, क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है शब्दों को। देखो मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। मूर्त साधनों का प्रयोग इसमें होता है, बच्चे करते हैं। और बच्चे इसको हम खिलौना का काल भी मान सकते हैं। नोट डाउन करना, क्या मान सकते हैं? खिलौना का काल। जटिल भी नहीं मान सकते हैं, परिकल्पनात्मक सोच भी नहीं मान सकते हैं। नोट डाउन करना। ऑप्शन वन शब्द काफी डिफिकल्ट है, और सोच को देखो, यहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि मूर्त सोच हो सकता था। मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन नहीं। जैसे कि अमूर्त समस्या है, समस्या होता तो इस चीज को हम कट डाउन कर सकते थे, लेकिन मूर्त संसाधन है। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का काम है आपको फंसाना, और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। आगे क्वेश्चंस लेंगे। 188 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पे किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसको प्रस्तावित करती है? सिंपल सा, मातृभाषा और घर की भाषा। चाहे आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछे या एनसीएफ पूछे, मदर टंग एक बच्चे के लिए जरूरी है, मातृभाषा। नोट डाउन करेंगे। और क्लास 8 तक एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे का अधिगमन मातृभाषा में होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। 189 लेंगे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसलेक्सिया, सॉरी, ये किससे है? डिसलेक्सिया या लक्ष्य का उच्चारण होगा पढ़ने के संबंधित। नोट डाउन करना। इसका 2 मिनट का वीडियो है, जाके चेक कर लेना। नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 190 लेंगे। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक सीखने के लिए चेक करते हैं। देखो कक्षा में प्रतिस्पर्धी ये हम नहीं कर सकते। बच्चे के विचार और अनुभवों को जगह देना मान सकते हैं, जानकारी को पृथक नहीं करेंगे। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू टीचर। नोट डाउन करेंगे। आप टीचर हो, आपको स्टूडेंट का अमीर गरीब स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। टैग वर्ड से भी ये सब चीज़ों को कर सकते हो। नोट डाउन करना। ऑनलाइन इतना हैवी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप साइलेंटली सोचो तो आप टैग वर्ड से भी कर सकते हो। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां इन द सेंस कंफ्यूजन के बारे में क्या बतलाती है? देखो भ्रांतियां क्या है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया है। देखो भ्रांति है, गलत नहीं हो सकता है, सिंपल। उच्च क्रम की भावना और बौद्धिक क्षमता मान सकते हैं। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज क्षमता, अवधारणाओं के बारे में ठीक है। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तांत्रिका संबंधी विकार। 191। देखो अब भ्रांति इन द सेंस क्या है? यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका बनाया हुआ सोच, उसका अवधारणा है, उसके बारे में भोली और सहज समझ, क्योंकि वो अपना समझ को ही वो बेस्ट मानता है। इसे हम भ्रांति कहते हैं ना, भ्रम में है, यानी कि वो अपना कल्पना में खोया हुआ है। नोट डाउन करेंगे। 192 लेंगे। अभिकथन ए बी को चेक करना है। चेक करते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। व्यक्तियों के विकास भिन्न भिन्न दरों पे होता है। भाई दोनों का दोनों सही है, इसमें सोचना क्या है? ये तो सोचने की कुछ बात ही नहीं है कि हम कुछ सोचे। ए और दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। ए का क्योंकि भिन्न भिन्न दर से है, इसीलिए कोई 11 महीने में चलना सीखता है और कोई 15 महीने में चलना सीखेगा। नोट डाउन करेंगे। 192 लेव बाइजोस्की आ गए। देखो लेव बाइजोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट हुआ, हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होगा? लेव बाइजोस्की। अब मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में इन सब चीज़ों को मैंने इतना डाल दिया कि आपके ब्लड में होगा। नोट डाउन करना। लेव बाइजोस्की जहाँ पे आ जाए सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिगमन, इसके फोल्डिंग पार ढांचा, सहयोग देना, सहारा देना, निकटस्थ सिद्धांत, निकट दूर का सिद्धांत, सहयोग देना, टिक लगा के आ जाना, आंख बंद करके आपका ऑप्शन सही होगा। नोट डाउन करेंगे क्योंकि उन्होंने सामाजिक अधिगम के ये प्रतिपादक थे। अब देखो जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, देखो अपना सोच लेके आएंगे और क्या बोलेंगे, क्वेश्चन शब्दों से खेलते हैं हम लोग भी सीटेट के साथ। देखिए उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वो अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण है, ये तो पॉजिटिव है। स्कूल की भाषा ना बोलने पर जुर्माना, भैया उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए स्कूल की एक अलग भाषा
अपनी मातृभाषा को बिल्कुल प्रयोग ना करें, ये सब चीज़ों को आप मानोगे तो आप मानो, लेकिन मैं नहीं मान सकता। उनके माता पिता को घर पर स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना, ये सब हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हमें लचीला होना होगा, हमें बच्चे का अनुरूप बदलना होगा, हम बच्चे के लिए सिस्टम को बदलेंगे। नोट डाउन करेंगे, बच्चे को कभी नहीं बदलेंगे। 195, उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, देख नहीं सकता। ओके, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, देखते हैं। आसपास के चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़े, तो भैया चित्र को मौखिक से जोड़े, ये तो पॉजिटिव है। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित, भैया जब ये देख ही नहीं सकता, हस्तलिखित से क्या कर सकता है। विषय वस्तु पढ़ने के लिए केवल एक नेगेटिव टैग बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जब देख ही नहीं सकता है, तो आप वहां पे ब्लैक बोर्ड से क्या करोगे। उन्हें स्कूल में एक अलग, ये कदापि नहीं करेंगे, किसी को अलग नोट डाउन करेंगे, समावेशी शिक्षा है, किसी को अलग नहीं करेंगे। ये सब चीजों को आप टैग वर्ड से कर सकते हो मेरे बच्चे, टैग वर्ड से कर लोगे। 196, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम से एक दिन पहले शॉर्ट मैराथन का वीडियो देख लेना, आधे घंटे के अंदर आपका ईवीएस 15 नंबर उसी से आने वाले हैं। एक बार शॉर्ट मैराथन का वीडियो 40 मिनट के अंदर, हिंदी दुनिया लॉन्ग बनाती है, मैंने शॉर्ट बनाया, नोट डाउन करना। 196, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों का असफलता के लिए जिम्मेदार है। अनसक्सेस, स्टूडेंट अनसक्सेस क्यों हो रहा है, रीजंस क्या है, चेक करते हैं। क्या कहते हैं, असंदर्भित पाठ्यक्रम, ये तो मान सकते हैं कि ये सही है, असफलता का जिम्मेदार हो सकता है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीका, ये तो पॉजिटिव है। विद्यार्थी केंद्रित, ये तो महा पॉजिटिव है, महा पॉजिटिव चीजें हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान, बिल्कुल सही, ये तो पॉजिटिव है। आप ये देखो, उसके संदर्भ में पाठ्यक्रम ही नहीं है तो स्टूडेंट तो भैया असफल होंगे ही। नोट डाउन करेंगे। 197, अधिगम और सूचना का प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार है। अब अधिगमन में संस्करण संवेग का क्या है, चेक करेंगे क्या है। 197, देखो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफी हद तक प्रभावित होता है। ये प्रीवियस ईयर में कंटिन्यू 10 साल से पूछ रहे हैं ये लोग, लेकिन शब्दों से खेलते हैं। सीधा देशी भाषा में समझो, संवेग आपका अधिगम को फर्क देगा, सिंपल सा। अब इसको प्रैक्टिकल ले लो। आप घर में अच्छा पढ़ रहे थे, एग्जाम हॉल में गए, कंप्यूटर देखे, माइंड में आया एग्जाम देना है, बस जाना हुआ चीज भी आपके दिमाग से एकदम साइलेंट हो गया। इसलिए उस जगह पे कॉन्शियस होकर बैठे, रिजल्ट परिणाम का चिंता ना करें, जो होगा अच्छा होगा, कूल माइंड से बैठोगे। पेडागोजी है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान इन द सेंस मन का विज्ञान, तो मन से सवाल बनाओ तो बन जाएगा। मन से पूछो और मन से सवाल बनाओ, आप अच्छा करोगे और पास भी कर जाओगे। 198 लेंगे। स्थूल गत्यात्मक चालन का उदाहरण है डैश, देखते स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का क्या हुआ है। देखो, एक तो है स्थूल और एक है सूक्ष्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सूक्ष्म इन द सेंस जिसमें जोर कम लगे, मैंने समझाया था देशी भाषा में। सूक्ष्म यानी कि छोटा, यानी कि जिसमें जोर कम लगे। स्थूल का मतलब जिसमें जोर ज्यादा लगे, सिंपल सा। अब देखो, भागने में तो जोर ज्यादा लगेगा, चित्र बनाने में कम लगेगा, बिल्कुल सही। निचोड़ना और चलना, सिंपल, निचोड़ना को हम स्थूल नहीं कह सकते हैं, पकड़ना को नहीं कह सकते। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना ये सूक्ष्म है, लेकिन ताली बजाना नहीं मान सकते इसको। तिरछी रेखा बनाना हम स्थूल में नहीं ले सकते। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर समझ में नहीं आया तो साफ शब्दों में समझो। सूक्ष्म नहीं कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी इन द सेंस हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी के लिए, क्योंकि छोटा चीजों को देखने के लिए। तो सूक्ष्म इन द सेंस छोटा, जिसपे जोर कम लगे मसल्स में, वो सूक्ष्म हो गया। और स्थूल इन द सेंस बहुत ज्यादा जोर लगने वाला बल को हम स्थूल कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, आसान भाषाओं में समझो, जीवन में कभी भूलोगे नहीं। 199 लेंगे। प्याजे से फिर से क्वेश्चन है। प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब सिंपल सा, पर्यावरण में तालमेल अगर बच्चा करेगा प्याजे के अनुसार, उसे हम क्या कह सकते हैं। सिंपल सा, आंख बंद करके साम्यीकरण को लगा के चले आना। जी हाँ, साम्यीकरण, समायोजन नहीं, समावेशन नहीं। संतुलन की खोज की प्रक्रिया साम्यीकरण कहलाता है। समायोजन इन द सेंस पूरा का पूरा एडजस्ट कर लेगा बच्चा, उसे हम समायोजन कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, आसान क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के 9 प्रतिपादक थे, 9 बुद्धि उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा, देखो, बुद्धि के व्यक्तित्व में अपना पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता को कौन सा बुद्धि कहेंगे। अब सिंपल सा नॉर्मल सा पूछो, अपना पहचान बनाना, मानव अस्तित्व, इन सब की अगर बातें हो तो आप क्या कहोगे। यानी कि वह व्यक्ति, मतलब
अंत व्यक्तित्व यानी कि साधु, महात्मा, आत्मा, परमात्मा, खोज, जीवन, मोह, माया, मोक्ष, इस टाइप के सोच के होंगे। नोट डाउन करना। प्राकृतिकवादी जो किसान होते हैं, भाषाई इन द सेंस जो कवि और कवि लोग होते हैं, भाषाई। अंतर व्यक्ति इन द सेंस जो दूसरे को लुभाने वाला व्यक्तित्व को अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे एक बार जाकर विजिट करना, प्रीवियस ईयर का पेपर एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो दोनों को कर लो, टाइम काफी कम है। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।